चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैविंग लेंथ L, mass M is bent to form a semicircular arc and a particle of mass M is placed at the center of the arc। जैसे इस तरह का कोई आर्क है बच्चों, इस आर्क के सेंटर पर एक पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द वायर, वायर इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा देगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये इस तरह का एक सेमी सर्कुलर वायर है, इस वायर के सेंटर पर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है। इस पार्टिकल पर हमको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। देखिए नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सब जगह जो है फोर्स वेरी करेगा। तो जैसे हमको एक इस वायर में स्मॉल एलिमेंट अगर इस तरह का ले लें, जैसे मान लीजिए ये कोई एक स्मॉल एलिमेंट है, ऐसा इतना एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इस स्मॉल एलिमेंट का मास है dm, स्मॉल एलिमेंट का मास मान लिया dm, ये एंगल जो है ये मान लिया थीटा है। अब देखिए क्या होगा, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये फोर्स जो अप्लाई करेगा, ये फोर्स लगाएगा इस पर, डायरेक्शन जो हो जाएगी, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द मास, तो डायरेक्शन होगी ऐसे f। इस f के अगर हम दो कंपोनेंट कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा, f का एक कंपोनेंट मिल जाएगा f sin थीटा। इस मास पर हमने इस वाले एलिमेंट की वजह से एक फोर्स निकाली है, तो जो फोर्स लगा वो इतना लग जाएगा f cos थीटा और f sin थीटा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐसा सेम एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर भी अज्यूम करेंगे, इस तरफ भी इस एलिमेंट के कारण भी एक फोर्स लगेगा F इधर, और ये जो फोर्स लगा F, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो एक तो हो जाएगा क्या बच्चों F cos थीटा, और एक हो जाएगा कितना F sin थीटा। तो F cos थीटा वाले दोनों कंपोनेंट तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो F cos थीटा वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा बच्चों F sin थीटा। तो F sin थीटा कंपोनेंट बचेगा, मतलब दोनों साइड का अगर हम कर दें तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2F sin थीटा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, ये जो फोर्स इस साइड में बचा ये हो जाएगा 2F sin थीटा, ये इतना फोर्स होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2F sin थीटा। तो अब पहले तो हम इसके कारण फोर्स निकालेंगे, अगर तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इस m मास और dm मास के पार्टिकल के बीच का फोर्स, तो देखिए कितना हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं g dm इंटू m अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर r, तो r स्क्वायर। dm क्या हो गया बच्चों, dm जो ये स्मॉल एलिमेंट है इधर, इस स्मॉल एलिमेंट का मास है dm, तो स्मॉल एलिमेंट का मास हम कितना लिख सकते हैं, रिंग का मास कितना है, इस वायर का मास है L, और लेंथ है L, मास है M। तो इस वायर के यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m/l इंटू इस एलिमेंट की जो लेंथ हो जाएगी, ये जो स्मॉल एंगल हो जाएगा, ये स्मॉल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, d थीटा। तो इस dm की लेंथ जो हो जाएगी, dm की लेंथ को हम लिख सकते हैं r d थीटा। तो dm की लेंथ को r d थीटा लिख दें तो ये हो जाएगा यूनिट लेंथ का मास इंटू इट्स लेंथ r d थीटा, ये हो जाएगा dm। इसको यहां पर रख देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, डीएम की वैल्यू हो गई यूनिट लेंथ का मास, मतलब एम बाई एल इंटू आर डी थीटा। यहाँ पर एक चीज अच्छे से ध्यान रखो बच्चों, स्मॉल एम अलग है, स्मॉल एम जो है ये तो किसका मास है, जो एलिमेंट यहाँ रखा हुआ है, और कैपिटल एम जो ये क्या है, कैपिटल एम इस पूरी रिंग का जो मास है यहाँ से यहाँ तक, इस कैपिटल एम जो है इस रिंग का पूरा मास है। तो कैपिटल एम स्मॉल एम अलग अलग है। अच्छा अब ये जो फोर्स लगा, फोर्स की वैल्यू आ गई इतनी। अब इस फोर्स के हमने जो दो कंपोनेंट किए, फोर्स F जो था, फोर्स लग रहा था ऐसे, इसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक F cos थीटा हो गया, एक F sin थीटा हो जाएगा। उसमें से भी क्या हुआ, इधर जो एलिमेंट हमने लिया इसका भी फोर्स ऐसे लगा, तो F cos थीटा वाला कंपोनेंट तो, ये दोनों कंपोनेंट तो क्या होंगे बच्चों, कैंसिल, सिर्फ F sin थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2F sin थीटा। ठीक, अब
टोटल फोर्स अगर हम लिखें तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन स्मॉल एम, ऑन मास स्मॉल एम पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो नेट फोर्स लिखें तो वो हो जाएगा F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2F साइन थीटा। नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट फोर्स की वैल्यू 2F साइन थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बच्चों? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर π/2 तक, यहां तक 0 से लेकर π/2, सिर्फ यहां से यहां तक के लिए, क्योंकि आधा पार्ट हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। टोटल मिलाकर दोनों का फोर्स 2F साइन थीटा है। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू π/2 2F साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, F की वैल्यू क्या है बच्चों? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L R स्क्वायर इंटू R डी थीटा इंटू साइन थीटा, और आ जाएगा एक R से R भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बच जाएगी? देखिए 2G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L R, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब वैल्यू बाहर आ गई। 2G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L R, ये सब तो कांस्टेंट है, ये तो क्या हो जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा। लिमिट हमारी कहां से कहां तक चल रही है? 0 से π/2। देखिए इसको भी इंटीग्रेट करने पर क्या मिल जाएगा? 2G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L R, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से π/2। तो 2G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L R, लिमिट पुट कर देंगे तो cos π/2 माइनस माइनस 0, तो cos 0 हो जाएगा 1, मतलब फाइनली क्या मिल जाएगा? 1। अब देखिए यही हमारा आंसर आ जाएगा, पर आंसर में जो है वो आर की टर्म में तो पूछना नहीं चाह रहे हैं, आर तो ऑप्शन में है नहीं, तो आर हमको हटाना पड़ेगा। आर मतलब हमने क्या लिया है? ये जो रिंग थी, इस रिंग का जो रेडियस है कितना है बच्चों? इस रिंग का रेडियस आर है। तो इस रिंग की जो लेंथ है, लेंथ को हम कितना लिख सकते हैं? हाफ रिंग है तो लेंथ हो जाएगी पाई आर। तो आर को यहां से कितना लिख सकते हैं बच्चों? एल अपॉन पाई। तो आर को यहां पर रख दीजिए, क्या मिल जाएगा? 2G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L, आर की वैल्यू यहां पर रखेंगे L अपॉन पाई। तो L अपॉन पाई, तो ये जो पाई की वैल्यू, ये पाई जो है ये पहुंच जाएगा ऊपर, पाई आ जाएगा यहाँ पर, बस यही वैल्यू हमको इसमें मिल जाएगी, मतलब 2G कैपिटल M स्मॉल m इंटू पाई अपॉन L स्क्वायर। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो क्या मिल जाएगा? ऑप्शन मिल जाएगा आपको फोर्थ वाला, 2G कैपिटल M स्मॉल m पाई अपॉन L स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसको दोबारा जरूर सॉल्व करके देख लें।